मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से कोई भी नुकसान नहीं है, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। आप अच्छे से मिट्टी के बर्तनों का अगर ध्यान रखेंगे तो ये आराम से आपके घरों की शोभा भी बढ़ाते रहेंगे लंबे समय तक। आज हमारे साथ हमारे यहाँ काफी दिनों से हमसे जुड़े हुए थे वैज्ञानिक डॉक्टर शिवांश जी, और हमें गर्व इस बात का है कि ये हमारे पॉइंट पे आए। मैं क्या काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, हम अब डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय दें, बताएं। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार, सारे श्रोताओं और दर्शकों को मेरा कोटि कोटि नमन। आज मैं राजेंद्र क्ले हैंडीक्राफ्ट में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये कोई ऐसी अकस्मात हमारी विजिट नहीं थी यहाँ पे। हम लोग कई दिनों से, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग कई समय से इस बारे में सोचते थे कि एल्यूमिनियम के बर्तन इतने अच्छे नहीं होते हैं। मेरी वाइफ भी साइंटिस्ट है, मैं खुद भी साइंटिस्ट हूँ, कि केमिकल्स जो लगे होते हैं, जो मेटल यूज़ होते हैं खाने के बर्तनों में, वो मेटल निकल के हमारे खाने में आ जाता है। उसके साथ साथ में जो हमारी सब्जियों में, दालों में जो पौष्टिकता होती है, ऐसे बर्तनों में, एल्यूमिनियम के बर्तनों में, स्टील के बर्तनों में खाना बनाने से जो पूरे न्यूट्रिशन है वो भी हमको नहीं मिल पाते हैं। मुझे लगता है कि जो भी लोग राजेंद्र जी के चैनल को या राजेंद्र जी को फॉलो करते हैं वो इन सब बातों से अच्छे से परिचित होंगे, लेकिन फिर भी एक साइंटिस्ट होने के नाते मैंने ये बातें दोहरा दी। तो आज मैं और मेरी वाइफ और हमारी पूरी फैमिली है और राजेंद्र जी से थोड़ी बहुत बातचीत करी। उसके बाद हम लोगों ने एक एक पॉइंट देखा। ये जो इनका छोटा सा सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है, हर एक चीज़ मैंने देखी और हर एक चीज़ बहुत दिलचस्पी से मैंने देखी, बहुत दिलचस्पी से सुनी। उतनी ही दिलचस्पी से राजेंद्र जी और उनके परिवार ने मुझे हर एक चीज़ को समझाया। मैं एक छोटे बच्चे की तरह सवाल करता रहा और वो पूरी निष्ठा के साथ मुझे अच्छे से सारे उत्तर देते गए। तो जो काम है, जो एक कला है, अद्भुत है। इसको बस एक शब्द में मैं ऐसे ही कह सकता हूँ, ये अद्भुत कला है। बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि इस कला को सराहने वाले, इस कला को जीवित रखने वाले बहुत कम ही लोग रह गए हैं। राजेंद्र जी और उनका परिवार उनमें से एक है जो इस काम को करते हैं। मैं सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप प्लीज़, मेरी बात नहीं मानते हैं तो खुद पढ़िए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दूसरों को पढ़ाइए कि हमारे लिए आज की जीवन में अच्छा खाना खाना कितना इम्पोर्टेंट है। वैसे ही हम आज के ज़माने में जो सब्जियां हमारे घरों में आ रही हैं, जिस हिसाब का वायु प्रदूषण आसपास फैल रहा है, वो बातें नहीं बची हैं जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे पूर्वज जैसे माहौल में बड़े हुए हैं, और उसका जो परिणाम है वो हमें क्लियरली दिखते हैं आज की तारीख में। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज से 100 साल पहले भारत में होया करती थी, उसकी आधी बची है। 30-40 की उम्र से ही लोगों में कई सारी बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, हम शुद्ध भोजन नहीं कर रहे हैं। तो हम अगर एक अपनी जीवन शैली में, अपने लाइफस्टाइल में एक छोटा सा चेंज करें, एक छोटा सा स्टेप उठाएं कि हम जो नॉर्मल बर्तन स्टील के और एल्यूमिनियम के घरों में यूज़ करते हैं, उसकी जगह मिट्टी के बर्तन अगर इस्तेमाल करें तो हम अपने खुद के स्वयं के जीवन के लिए और अपने परिवार के जीवन के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाते हैं। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से कोई भी नुकसान नहीं है, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। आप अच्छे से मिट्टी के बर्तनों का अगर ध्यान रखेंगे तो ये आराम से आपके घरों की शोभा भी बढ़ाते रहेंगे लंबे समय तक। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की ये दिक्कत होती है जी, स्टील का बर्तन लंबे समय तक चलता है, एल्यूमिनियम का बर्तन मेरे नानी के समय का है, वो अभी तक चल रहा है। वो ठीक है, वो एक अलग बात होती है, लेकिन स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाना और उन बर्तनों में रखे हुए खाने को खाना, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं आप सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि जो जागरूक हैं, जो समझते हैं इन सब चीज़ों को, कि प्लीज़ आप अपने घरों में मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करें। एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले आपको और भी कई लोग मिल जाएंगे, लेकिन कैसी मिट्टी से वो बर्तन बन रहे हैं और कितनी शुद्धता से वो काम हो रहा है, इसको भी ज़रूर जांचें। तो जहाँ से भी दुनिया भर में आप हों, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के इसको देख रहे हों, अगर आपका मन बनता है कि आप मिट्टी का बर्तन लें तो उस प्लांट पे ज़रूर जाएं। जो भी उस प्लांट के संचालक हो, उनसे बात करें, मिट्टी कहाँ से आती है, मिट्टी कितनी प्योर होती है, किस तरीके से वो काम करते हैं, इस बारे में ज़रूर जांच लें। उसी के बाद मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाएं, स्टोर करें और उसका इस्तेमाल करें। राजेंद्र जी की कुटिया में मैंने स्वयं देखा है कि मिट्टी कैसे छनती है, कहाँ से मिट्टी आ रही है। गुड़गांव में रहने वाले और वो भारतवासी जो ऑनलाइन ऑर्डर करके बुलवा सकते हैं मिट्टी के बर्तन, प्लीज़ आप राजेंद्र क्ले हैंडीक्राफ्ट के बारे में और पढ़िए। बहुत अच्छी इनकी कला है, बहुत अच्छा इनका ये सेटअप है। और अगर आपको कभी गुड़गांव आने का प्लान बने तो एक बार आइए, मेरी बात पे डायरेक्ट यकीन मत करिए, आइए, इनसे बात कीजिए, समझिए कैसे बर्तन बनते हैं और उसके बाद तसल्ली के बाद खरीदिए। ठीक है जी, नमस्कार, सब अपना ध्यान रखें। बंधुओं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उस प्लांट पे जाना चाहिए, ये भी हमारे उस तरह के वैज्ञानिक हैं या साइंटिस्ट हैं जिन्होंने घुमा फिरा करके आ करके सब कुछ पॉइंट पे देखे और अज्ञात बन करके पूछे क्या है कैसे है। देखने के बाद में जो इनका दिमाग, जो इनकी समझ, जो इनकी समझदारी था, हमारी जनता के सामने रखे हैं। मेरा काम मिट्टी का है, मेरा ये खानदानी काम है, पैतृक काम है। हमें भगवान ने
ऊपर से ब्लडेशन चला आ रहा है, हम अपना इसमें हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम अपने हाथों से मिट्टी के सिलेक्शन करके चून करके छान करके पीसना कूटना छानना डॉक्टर साहब ने देखा है। काफ़ी लोग आते हैं देखते हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जहाँ मिट्टी के बर्तन बनते हैं तो हमें पूरा विश्वास तो ये है जरूर कि आप जो है जहाँ भी है, हर जगह संभव नहीं है जाना, मगर जो भी खरीदारी करें आप अपने दिमाग से सोचिए कि इस तरह का चीज़ हमें लेना है, जेन्युइन चीज़। अगर जो हमसे मंगाना है तो हमारा साइट है राजेंद्र किले हैंडीक्राफ्ट के नाम से, आप उससे संपर्क बनाएं। हम जहाँ भी देश के कोने में आपको सुरक्षित वहाँ तक भिजवा देंगे। इन सब बातों के साथ हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ताकि आप तक हमारी बात को रखें और आप इस बात को सोचिए समझिए तब हमसे मंगाइए। बंदे।